बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे जी। आज हम कच्चे आम या फिर जिसको कैरियाँ बोलते हैं उसका मज़ेदार सा शरबत तैयार कर रहे हैं, खट्टा मीठा सा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने लेने हैं आम, उनको धो के तो उनका जो है ना छिलका उतार लेना है। छिलका उतारने के बाद क्या करना है कि इनकी ना बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। बारीक बारीक कटिंग करने का ये मकसद है कि आपका शरबत जो है बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर इनकी कटिंग करने के बाद मैंने क्या किया था कि एक सॉस पैन या देश की आप ले लें जिसमें भी आपने तैयार करना है, उसमें पानी डाला था। पानी का खास ख्याल रखना है, पानी कम डालना है अगर आप जल्दी शरबत तैयार करना चाहते हैं। मैंने हाफ़ ग्लास पानी का तकरीबन लिया था और उसमें डाल दिए थे ये आम। ये देखे मेरे आम जो है ना अच्छी तरह उसके अंदर डिप भी नहीं थे हुए हैं। इनको ढक्कन दे के तो इनको गला लिया था, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये अच्छी तरह गल गए थे। तो जब ये गल जाएं तो इनको चूल्हे से उतार के तो इनको ठंडा होने के लिए साइड पे रख दिया। जब तक ये ठंडे होते हैं तब तक हम इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरा तैयार करने के लिए मैंने हाफ़ ग्लास पानी का लिया और उसमें तकरीबन एक कप जो है ना वो चीनी डाली थी, 1 से 1.5 कप जो है चीनी डाली और इसे मेल्ट होने के लिए रख दिया। जब तक ये मेल्ट हो रही थी तब तक मैंने इसके पास जो है ना वो जो अपना आम जो पकाए थे वो गले हुए आम जो है उनको ब्लेंडर में डाल के उनको ब्लेंड कर लिया, इनका पेस्ट बना लिया। पेस्ट अगर तो आपके आम जो है ना वो एक तो होते हैं ना बालों वाले, अगर वो है तो फिर आप इसे स्ट्रेनर के साथ जो है ना इसे बाद में जो है ना छान लीजिएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही यूज़ कर लें। मैंने वैसे ऐसे ही यूज़ किए थे। ये देखिए चीनी मेल्ट हो गई, उसमें एक तो उबाला आ गया, तो फिर इसके अंदर 3 से 4 चम्मच जो है दूध के डाले। दूध बेशक कच्चा ले लें बेशक दूसरा ले लें। फिर इसके ऊपर ये है कि जो झाग आएगी ना चीनी के अंदर, जो मैल वगैरह होगी वो सारी इकट्ठी होकर ऊपर आ जाएगी। वो आपने छन्नी की मदद से, स्ट्रेनर जिसे बोलते हैं उसकी मदद से जो है उतार लेनी है। उसके बाद जो पेस्ट जो आम का आपने तैयार किया है वो इसके अंदर डालना है। वो इसके अंदर डालने के बाद इसे जो है थोड़ी देर के लिए पकाना है, ताकि पानी जो है ना, जो चीनी ने भी पता चीनी का भी पानी है, कुछ आम के अंदर भी पानी है, तो हमने जो है ना इसका ना इतना ज़्यादा गाढ़ा शरबत तैयार करना है ना इतना कम तैयार करना है। तो ये थोड़ा सा जब गाढ़ा हो जाए तो फिर इसके बाद हमने इसके अंदर जो है ना दूसरे मसाले जो है, मतलब कि काला नमक जो है वो शामिल कर लेना है। खुशबू के लिए सब्ज़ इलायची जो है वो शामिल कर लेनी है और भुना कुटा हुआ ज़ीरा जो है वो शामिल करके तो इसे पका लेना है। जब ये थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा हो जाए तो फिर इसके अंदर आप कोई भी फूड कलर, रेड कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं रेड कर लें, येलो नहीं तो ग्रीन। मैंने वैसे यहाँ ग्रीन किया है क्योंकि कच्चे आम का, तो फिर मैंने वो इसलिए जो है वो ग्रीन जो है ना कलर यूज़ किया। आप कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मज़ीद जो है पका लेना है और इसे पकने का यानी कि इसे तैयार होने का चेक करने का तरीका ये है कि थोड़ा सा चम्मच ऊपर करके देख लें, अगर वो एक यानी कि लेसदार या चिपचिपाहट वाली जो है ना वो तार छोड़ रहा है तो वो फिर आपका शरबत जो है रेडी है। नहीं तो आप उंगलियों की मदद से अगर आपस में वो चिपक रहा है तो वो फिर आपका जो है शरबत जो है आपका रेडी है। ये मेरा शरबत रेडी हो गया था। फिर इसे ठंडा करके किसी आप बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी यानी कि आपने यूज़ करना हो इसे गिलास में 1-2 चम्मच डाल लें या फिर जग में डाल के तो आप इजीली तैयार कर सकते हैं। गर्मी है, ठंडा मीठा सा खट्टा मीठा सा शरबत जी ये तैयार है। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आज की आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।